जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे जो है सबसे क्वेश्चन बच्चों का ये आ रहा है कि कंप्यूटर ऑपरेटर की टाइपिंग की जो सेकंड लिस्ट वो जारी होगी या नहीं होगी। ये लिस्ट जारी होगी या नहीं होगी, ये बोर्ड ने खुद बताया है। बोर्ड ने खुद कहा है कि हम सेकंड लिस्ट जारी करेंगे। कैसे जारी करेंगे, तो चलिए आगे देखते हैं नोटिफिकेशन में बोर्ड ने क्या बताया है और क्या कारण रहेंगे ये जो है सेकेंड लिस्ट जारी की जाएगी। तो चलिए आगे देखते हैं कि जो है इसमें खेला हो सकता है। अब क्या खेला होगा, कैसे होगा। और जो है अमर उजाला और दैनिक जागरण के अखबार में निकाला गया कि 11,000 बच्चों को बुलाया गया। तो ये बात सही है या गलत है, ये कैसे हम पता करेंगे कि 11,000 बच्चों को बुलाया गया या 2.5 गुना बच्चों को बुलाया गया। ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और जिनके कम नंबर हैं तो उनके क्या चांस रहेंगे कि सेकेंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। कंप्यूटर ऑपरेटर टाइपिंग सेकेंड लिस्ट लगेगी या नहीं लगेगी, इस बार बड़ा खेला होगा। तो खेला क्या होगा, तो सबसे पहले हम नोटिफिकेशन में देखते हैं कि टाइपिंग की डेट क्या है। हालांकि आप डेट तो जानते होंगे, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि जो हमारा बोर्ड है जो यहाँ पे जो यूपी पुलिस बोर्ड है उसका क्या मकसद है, यहाँ पे 11,000 बच्चों को बुलाने का क्या मकसद है और ये बात सही है या नहीं सही है। तो यहाँ पे जैसे कि आप नोटिफिकेशन देख ही चुके होंगे कि 21 जो है दिसंबर को यहाँ पे बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया गया है। 21 दिसंबर को टाइपिंग के लिए बच्चों को बुलाया गया है। और एक हफ्ते में भाई कौन सा बच्चा जो है टाइपिंग कर लेगा, कौन सा बच्चा टाइपिंग कर लेगा। तो यहाँ पे सारी जानकारी जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मेरिट तो आप देख ही चुके होंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि ये रही आपकी मेरिट। अब मेरिट में क्या बताया गया है कि भैया जो अनरक्षित है यानी यूआर की जो 135 लगी है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 119 लगी है, अन्य पिछड़ा वर्ग जिसे ओबीसी बोलते हैं उसकी 125 लगी है, अनुसूचित जनजाति की 113 लगी है, अनुसूचित जनजाति की 181 लगी है। और इस बार जो है सेकेंड लिस्ट लगेगी तो कैसे लगेगी, यूपी बोर्ड ने खुद बताया है, खुद अपने आप बताया है कि भैया सेकेंड लिस्ट हम जारी करेंगे। तो ध्यान से जब आप नोटिफिकेशन में पढ़ेंगे तो ये जो 5 नंबर का पॉइंट हमें बता रहा है, यहाँ पे कह रहा है यदि कंप्यूटर टंकण की परीक्षा में प्रत्येक श्रेणी में अपेक्षित संख्या में अभ्यर्थी सफल नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में ऑफलाइन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की श्रेष्ठता यानी मेरिट के आधार पर शासनादेश में अनुमयन आरक्षण के आलोक में अतिरिक्त अभ्यर्थियों को कंप्यूटर टंकण परीक्षा हेतु आहूत किया जाएगा, मतलब बुलाया जाएगा। और जैसा कि आपको पता होगा नॉट शॉर्ट लिस्टेड नाउ एज ऐसा कुछ लिखा आ रहा है। तो जो बोर्ड है उसने ये नहीं बताया कि हम आपको नहीं बुलाएंगे, उसने ये कहा है। देखिए अमर उजाला और इसकी ना माने, अमर उजाला और दैनिक जागरण की आप बात ना माने, क्योंकि जो हमारा बोर्ड है उसकी बात माने। उसने भैया टाइपिंग के लिए डेट दिया, अभी मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। उसने सिंपल क्या कहा, टाइपिंग की डेट दी। तो ये कहाँ हमें देखने को मिली, हमें देखने को मिली यूपी पीआरबी की वेबसाइट पर। हमने जाना कि भैया वहाँ से ही हमें डेट मिली है, तभी हमने माना कि हाँ ठीक है ये डेट है 21 नवंबर को ही होगा। अब जो आपके प्रवेश पत्र आएंगे टाइपिंग के लिए, जो लोग सेलेक्टेड हो गए हैं उनको भी उसने पहले बता दिया कि https जो है UPPRB.gov.in पर मतलब जो है अपना जाकर देखते रहें कि प्रवेश पत्र कब डाउनलोड होंगे। उसने बताया कि और कहीं की न्यूज़ या फर्जी न्यूज़ से आप वो ना करें, वेबसाइट पे जाएं और चेक करें, देख लें। आपने ये भी मान लिया, ठीक है। उसने मेरिट की लिस्ट जारी की, बोर्ड ने मेरिट की लिस्ट जारी की, वो भी आपने मान ली। तो बोर्ड ने ये तो नहीं बुलाया कि मैंने बच्चों को 10 गुने बुलाया या 15 गुने बुलाया या 20 गुने बुलाया। तो आप क्यों मान रहे हैं, तो जब भी पिछली बार जो इससे पीछे की जो 2016 और 18 की जो वैकेंसी हैं तो उनमें क्या है 2.5 गुना बच्चों को बुलाया गया है, 2.5 गुना 2.5। और इस बार भी 2.5 गुना ही बच्चों को बुलाया गया है। ये यूपी पीआरबी जो बोर्ड है कहीं पर नहीं जिक्र किया कि मैंने 10 गुने या 11 गुने बच्चों को बुलाया है। यदि आप देखिए, यदि आप जो है यहाँ पे जो लिस्ट दी है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे जो मेरिट लगाई गई है, यहाँ पे जो मेरिट लगाई गई है ये देखिए। यदि आप 1 या 2 नंबर से इसमें पीछे हैं तो आप टाइपिंग करते रहिए, क्योंकि अगर 1% भी चांस मिल रहा है आपको जाने का तो वो 1% चांस आपको गंवाना नहीं है, आप टाइपिंग करते रहिए। यदि मान लो आपका नाम नहीं आता है, यदि मान लो आपका नाम नहीं भी आएगा
तो आपकी टाइपिंग ख़राब नहीं होगी, क्योंकि आगे आने वाली वैकेंसी भी कंप्यूटर ऑपरेटर की 1153 जो है दिसंबर के लास्ट में या जनवरी में नोटिफिकेशन इसका जारी हो जाएगा, और इसमें भी आपको टाइपिंग मतलब करनी पड़ेगी। तो आपको टाइपिंग नहीं ख़राब होगी, तो आप टाइपिंग करते रहिए। चांस अगर 1% भी जो है ज़िंदगी आपको चांस दे रही है जाने का, तो उसमें भी आप अपना 100% लगा दीजिए। तो आज का वीडियो यही था। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।